दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीपीसीटी के बारे में। आप सबकी काफी समय से एक मांग थी कि सीपीसीटी का भी ऑनलाइन कोर्स विनर्स पर आना चाहिए, जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं। 1 जुलाई से नई क्लासेस भी शुरू हो रही है। पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि सीपीसीटी आखिर होता क्या है। जिन्हें पता है उन्हें एक बार और रिवीजन हो जाएगा, साथ में कुछ नई जानकारी अभी आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी तक कई सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम फेस होती थी कि जो रिटन एग्जाम है उसमें वो रह जाते थे, कहीं ना कहीं टाइपिंग टेस्ट तो निकाल लेते थे। वो भी प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो गई है। और आपको पता है कि अभी नेक्स्ट सीपीसीटी का एग्जाम जुलाई में ही होने वाला है। तो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हम समझें कि सीपीसीटी क्या होता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। और मध्य प्रदेश सरकार ने सीपीसीटी को अनिवार्य पात्रता के रूप में एक मान्यता दी है। कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं सरकार की, जहां पर या तो टाइपिंग का जॉब है या कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, तो वहां पर सीपीसीटी सर्टिफिकेट यानी उसका जो स्कोर कार्ड है वो आपसे मांगा जाता है। तो जो क्वालिफिकेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन सीपीसीटी भी उसमें अनिवार्य होता है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। तो आपको वो पता होगा, मैं बता भी देता हूं। तो मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी नौकरियों में इसका प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो जैसे क्लेरिकल एग्जाम्स होते हैं ग्रेड 3 के, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे कई सारे पद हैं जहां पे सीपीसीटी की जरूरत पड़ती है। और वहां पे आपके पास ये डिग्री मतलब ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो जहां पे कंप्यूटर ज्ञान या टाइपिंग कौशल जरूरी है, वहां पे सीपीसीटी मान्य है। उम्मीदवार को सीपीसीटी परीक्षा देकर स्कोर कार्ड प्राप्त करना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इसका स्कोर कार्ड कैसा होता है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ होता है। और उसके बाद फिर आप ये समझिए कि वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ जरूरी जानकारी आप समझ लीजिए। अभी हाल ही में सीपीसीटी का फॉर्म ओपन हुआ था। 1 जून से 15 जून तक इसके फॉर्म भरे गए थे। इसकी जो परीक्षा है वो 3, 4, 5 जुलाई में होने वाली है। करेक्शन की डेट भी जा चुकी है। एग्जाम सेंटर्स ये सारे होते हैं। अब देखो, इसमें एक तो आपका कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों सेक्शंस होते हैं। दोनों आपके लिए अनिवार्य होते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपकी परीक्षा होती है। और एग्जाम सेंटर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। अब यहां पे एक चीज और बहुत ध्यान से समझिए। इसकी जो परीक्षाएं हैं, मतलब फॉर्म भरने की डेट की बात करें या परीक्षाओं की बात करें, तो लगभग हर 1 से 2 महीने में होती है। जैसे आपने देखो, हाँ, यहां तक अभी हम शेड्यूल में आ गए। अगर 2025 में देखें तो मई 2025 में ये नोटिफिकेशन निकला, मतलब इसकी एग्जाम हुई। फिर जुलाई 2025, फिर सितंबर 2025, नवंबर 2025, जनवरी 2025, जनवरी 2026, मार्च 2026, ऐसा इसका कंटिन्यू एग्जाम कैलेंडर आ जाता है। तो आप ये समझिए कि लगभग हर 2 महीने में इसकी परीक्षा होती है। मई से लेकर अगर आप मार्च तक देखें तो 6 परीक्षाएं यहां पर शेड्यूल है 2025-26 की। अभी नया कैलेंडर आ जाएगा तो फिर अगले 6 एग्जाम्स की डेट आपको पता चल जाएगी। तो हर 2 महीने में एग्जाम देने का मौका यहां पर आपको मिल जाता है। अच्छा, इसका जो शेड्यूल है वो कुछ ऐसा रहता है कि पहले आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, फिर आपको ब्रेक मिलता है, फिर आपको एक छोटा सा 5 मिनट का टाइम मिलता है। और उसमें आप अपनी इंग्लिश टाइपिंग का सब कुछ चेक कर सकते हो कि भाई कीबोर्ड ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं, मॉक के लिए। फिर आपको ब्रेक मिलता है और आपकी फिर एक्चुअल इंग्लिश टाइपिंग होती है। फिर ब्रेक, फिर हिंदी के लिए मॉक, फिर ब्रेक, और फिर आपका हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो ऐसा सभी बच्चों के लिए 130 मिनट का पेपर होता है। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए 165 मिनट का समय होता है। तो ये सब आपका एक ही दिन का रहता है। ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड एक टेस्ट होता है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होती है। दो चीजें मोटे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। और 15-15 मिनट के आपके, इसमें आपको सब कुछ वैसे हमने लिख दिया है कि आपका हिंदी टाइपिंग 15 मिनट का है, इंग्लिश टाइपिंग 15 मिनट का है, 75 मिनट्स का आपका एमसीक्यू पेपर है। तो ये हमने सब कुछ यहां पे लिख दिया है। ब्रेक कितनी देर का होगा वही यहां पे डिटेल में आपको और अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद एमसीक्यू में क्या क्या रहता है तो मैं सिलेबस दिखा देता हूं। तो बेसिकली इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को आता है कि ये विषय उन्हें अलग से पढ़ने को मिलते नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कई बच्चे रिटन एग्जाम में, एमसीक्यू एग्जाम में फेल हो गए। टाइपिंग बहुत अच्छी आती थी। तो आपको यहां से यह भी हेल्प हो जाएगी कि आपकी जो एमसीक्यू टेस्ट है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि उसमें भी मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। तो इसके सिलेबस में एक तो कंप्यूटर ऑपरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स सच एज नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल, ये सब रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैथमेटिकल और मैथ्स और रीजनिंग यहां पे आ जाता है, और जनरल अवेयरनेस आ जाता है। ये सारा विनर्स का जो नया सीपीसीटी का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें पढ़ाया जाएगा। और हमने फीस मात्र 499 रखी है, लेकिन 1 जुलाई के पहले ज्वाइन करोगे तभी, क्योंकि उसके बाद फीस आपकी बढ़ जाएगी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है।
बहुत अच्छे से अभी तैयारी कर लो, ताकि आगे जो एग्जाम्स आपके आएंगे उसमें आप एमसीक्यू एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सारी चीजें रहती है। ये सारा जो है मैप आईटी जो एजेंसी है वो कराती है, जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको मैप आईटी कहते हैं। फीस इसकी कितनी होती है, तो 660 रुपए इसका फॉर्म भरने की फीस होती है। बाकी यहां सारी चीजें लिखी हुई है। इसके अलावा इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है वो समझ लीजिए। तो पहला तो भाई आपका 12th होना चाहिए, या फिर 12th या पॉलिटेक्निक आपका डिप्लोमा किया हुआ हो 10th के बाद। और दूसरी बात कि आप 18 साल से, आपकी 18 उम्र कंप्लीट हो गई हो, बस दो ही अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप सीपीसीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। वैलिडिटी इसकी कब तक रहती है, 7 साल तक रहती है। 7 साल से ज्यादा हो गया तो दोबारा आपको सीपीसीटी एग्जाम देना होता है ना। आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा उसमें इस तरीके का रहेगा, जैसे मैं सबसे पहले एमसीक्यू की बात करूं तो यहां लिखा है कि भाई मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है। सो मिनिमम पासिंग स्कोर फॉर ईच मॉड्यूल इज 38 मार्क्स, है ना। टाइपिंग की अगर बात करें तो 30 है, हिंदी की बात करें इंग्लिश की 30, हिंदी की 20। NWPM का मतलब होता है नेट वर्ड्स पर मिनट, तो 30 नेट वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, 20 आपका हिंदी में होना चाहिए। फिर अगर आपकी स्पीड और अच्छी है तो जैसे जैसे आपकी स्पीड अच्छी होगी वैसा यहां पे आपका स्कोर उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखाता हूं। तो ऐसा आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलता है जहां पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है, फोटो आ जाती है, और यहां पे लिखा रहेगा कि भाई कंप्यूटर का टोटल 75 मार्क्स है, उसमें से आप 39 लाए हो, 52% है, क्वालिफाइड हो। 50% मिनिमम लाना होता है, उससे ज्यादा भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंग्लिश टाइपिंग में क्या परफॉर्मेंस है, हिंदी टाइपिंग में क्या परफॉर्मेंस है, तो ये लिखा हुआ है कि आप इंग्लिश टाइपिंग में भी क्वालिफाइड हो और हिंदी टाइपिंग में भी क्वालिफाइड हो। तो ऐसा आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। आपको एक और अच्छी बात बता दूं, कई बार ये होता है, मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है, यहां क्वालिफाइड है और यहां हिंदी में क्वालिफाइड है। कई परीक्षाएं ऐसी होती है कि जहां पे सीपीसीटी में लिखा रहता है कि सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई होना, तो अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए, हिंदी में क्वालिफाइड है, तो भी सीपीसीटी का स्कोर कार्ड वहां पे काम आ जाता है। कई परीक्षाओं में ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो विनर्स के एप्लीकेशन पर 1 जुलाई से नया बैच आ रहा है, मात्र 499 फीस है। और आप देखो पहली बार आपको इतने कम प्राइस में कंप्लीट बैच मिल रहा है और बेहतरीन टीचर्स के साथ। तो आपको सपना मैम की कंप्यूटर की क्लास मिलेगी, अखिलेश सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, कुंदन सर, रितेश सर और अक्षय सर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे, गौरव सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और गौरव यादव सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो टोटल 499 रुपए का कंप्लीट बैच है। विनर्स की ऐप पर जाकर आप जुड़ सकते हैं और विश्वास करिए बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। तो हर बच्चा अब सीपीसीटी के लिए भी टेंशन फ्री हो सकता है। और हमारे पास बहुत कॉल, मैसेज, मेल्स, कमेंट्स आते थे सीपीसीटी को लेकर, तो अब आपके लिए विनर्स ने ये लॉन्च कर दिया है। ठीक है। बाकी अगर कोई किताबें ऑर्डर करनी है तो अभी फ्लिपकार्ट पे 5-6 दिनों का ऑफर चल रहा है, आप बहुत कम में ऑर्डर कर सकते हो। कोर्स के लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाना है, पेड कोर्स सेक्शन में जाओगे, सीपीसीटी दिखेगा, ज्वाइन कर लो। 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई उसमें शुरू कर दो। बाकी विनर्स के साथ आप सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और कोई अगर आपके सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।